नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल रमेश स्टडी सेंटर में। तो साथियों, आज हम लोग मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को एक एक करके सभी का फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, क्षेत्रमिति में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो पहला क्या आता है? त्रिभुज, दूसरा चतुर्भुज, और उसके बाद वृत्त, उसके बाद घन तथा घनाभ, उसके बाद लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु, छिन्नक एवं पिरामिड, और अंत में क्या आता है? अंत में गोला। ठीक है। तो साथियों, पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले त्रिभुज के जितने भी फॉर्मूला हैं और त्रिभुज का जो भी प्रकार होता है सभी पर क्या करेंगे? डिस्कशन कर लेंगे एक बार। साथियों, त्रिभुज में पहले कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे? तो पहले पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री होता है बच्चों। तो एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री, और बाकी सब कुछ भी हो सकता है। तो बाकी दो कोण जो बचेगा वो दोनों कोण क्या हो गए कि दोनों का योग 90 होगा। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों, यहाँ AC क्या है? कर्ण है। AB लंब है अगर C को थीटा माने तब, और BC क्या है? BC आधार है। तो बच्चों, इसमें फॉर्मूला देखते हैं। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब यानी ऊंचाई, यानी हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। इसी तरह बच्चों, त्रिभुज का आधार यानी समकोण त्रिभुज में अभी हम लोग चल रहे हैं। तो त्रिभुज का आधार बराबर क्या होगा? 2 इंटू क्षेत्रफल अपॉन शीर्ष लंब, यानी शीर्ष लंब को ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला नंबर 3 क्या है कि त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा? तो 2 गुने क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसको क्या करेंगे? 2 गुना कर देंगे और आधार से डिवाइड कर देंगे तो शीर्ष लंब निकल जाएगा। इसी तरह बच्चों, हम लोग सीखे हैं कि त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज रहेगा तो उसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? एक हीरोन सूत्र दिया गया है। उस हीरोन सूत्र में क्या है कि पहले S ज्ञात कर लेंगे। ठीक। तो S क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटा 2, और उस S को ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे? √S इंटू S माइनस पहली भुजा यानी A इंटू S माइनस दूसरी भुजा B इंटू S माइनस तीसरी भुजा C। इसी तरह बच्चों, समकोण त्रिभुज के जितने भी फॉर्मूला थे सभी फॉर्मूलाओं का डिस्कशन हो गया। अब हम लोग चलेंगे समबाहु त्रिभुज में। तो बच्चों, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान होती है, यानी जो भी भुजा, 3 भुजा दिया रहता है तो तीनों भुजा क्या होगा? समान होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि √3/4 और A²। तो A यहाँ क्या होगा बच्चों? A इक्वल टू भुजा, तो भुजा का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग देख लिए थे, क्या था? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब बच्चों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप देखते हैं। तो बच्चों, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक, ABC। तो जैसे ये इसका भुजा A है, इसका भुजा B है और इसका भुजा C है।
तो तीनों भुजाओं को जो जोड़ देते हैं तो वही क्या होता है, इसका परिमाप होता है। और हम लोग देख चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस ए इक्वल टू 3a। तो इससे फॉर्मूला क्या निकलेगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू 3 गुने भुजा यानी 3a। ए यहाँ भुजा है, ठीक है। अगला देखते हैं समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, यानी जो लंब रहता है उसमें ये जो लंब होगा, ये लंब, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो लंब इक्वल टू क्या होगा कि √3/2 गुने क्या करेंगे, भुजा, तो उससे क्या हमको लंब निकल जाएगा। तो √3/2 इंटू भुजा, तो तब क्या निकलेगा, लंब निकल जाएगा। बच्चों समबाहु त्रिभुज का भी जो फॉर्मूला था वो भी क्या हुआ, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा बच्चों, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, यानी बाहु मतलब भुजा। तो दो समान भुजाएं वाले त्रिभुज, दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज। तो जैसे कि यहाँ ये और ये साइड इसका बराबर है, तो इसमें क्षेत्रफल पूछेगा और इसका परिमाप पूछेगा और क्या पूछेगा, इसका लंब। तो बच्चों हम लोग देखते हैं तीनों का फॉर्मूला क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, 1/4 इंटू बी, यानी बी क्या होगा बच्चों, आधार, और √4 a स्क्वायर जो समान भुजा होगा वो समान भुजा होगा बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ से b क्या हुआ, इसका आधार हुआ, तो आधार को गुना कर देंगे और अंडर रूट में क्या करेंगे, 4 गुने, यानी जो समान वाला भुजा उसका स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना तक क्लियर हो गया। अगला देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, यानी जो लंब कहता है वो लंब कैसे ज्ञात करेंगे। तो 1/2 आधार यहाँ पर नहीं रहेगा, बाकी जो क्षेत्रफल का जो भी फॉर्मूला था वही अप्लाई होगा, यानी √4 इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम लोग ध्यान देते हैं, परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग। तो बच्चों इसका पहला भुजा a है, दूसरा भुजा भी a है और तीसरा भुजा b है। तो a और a क्या होगा, a और a 2a प्लस b, यानी यही इसका क्या होगा बच्चों, 2a प्लस b क्या होगा, परिमाप होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू 2a प्लस b। इसी तरह बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज का जो भी फॉर्मूला था सभी फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों पहले क्या कह रहा है इसमें, समकोण, तो पहले समकोण तो होना ही चाहिए, समकोण तो होना ही चाहिए। तो समद्विबाहु यानी दो भुजा भी समान होना चाहिए। तो क्या होगा, पहले समकोण तो होगा, उसके बाद दो भुजा समान होना चाहिए। तो बच्चों उसमें इसका क्षेत्रफल, परिमाप और कर्ण, यानी 3 चीज इसमें देखेंगे। तो पहला बच्चों देखिए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2, और बच्चों आधार गुने ऊंचाई होता था कौन, समकोण त्रिभुज में। इसमें आधार और ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2a प्लस √2a, 2a प्लस √2a। बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, a अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 प्लस √2 इंटू a। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका परिमाप निकाल सकते हैं। बच्चों समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का अगर कर्ण निकालने के लिए कहे तो कर्ण के लिए क्या करेंगे, √2 इंटू जो भुजा रहेगा वो भुजा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगला क्या है, 14 नंबर। 14 नंबर में क्या कहता है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य के त्रिभुजों
का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। जैसे कि आधार कहने का मतलब ये ए बी सेम रहेगा दोनों त्रिभुज का, और एक समांतर रेखा के बीच जो भी त्रिभुजें बनेगी सभी का क्या कहता है, क्षेत्रफल समान होगा। तो बच्चों ए बी समांतर सी डी, तो इतना तो क्वेश्चन कह ही रहा है जो भी ये थ्योरम है। और तब कहता है कि अगर इतना है तो उसके बाद यानी ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी दोनों का जो एरिया होगा यानी क्षेत्रफल वो क्या होगा, बराबर होगा। बच्चों इसी से एक और आगे निकला हुआ है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल यदि समान हो तो ऊंचाई भी समान होगी। यानी एक आधार ए बी से बना जो भी त्रिभुज होगा अगर उसका क्षेत्रफल समान है तो उसका ऊंचाई भी क्या होगा, यानी डी से डी डैश और सी से सी डैश भी बराबर होंगे। बच्चों इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को k से गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाण और क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों अभी जैसे इस त्रिभुज का पहला भुजा क्या है, यानी पहला भुजा इक्वल टू मान लेते हैं ए, दूसरी भुजा इक्वल टू बी और तीसरी भुजा इक्वल टू सी। अब कहता है कि सब में क्या करिए, के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब कहता है इसका परिमाप क्या होगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग। अगर सिंपल त्रिभुज रहे तो उसमें क्या होता है 3a, ठीक है। अगर सिंपल त्रिभुज नहीं रहे उसमें क्या रहेगा कि सभी भुजा में k से मल्टीप्लाई रहेगा, तब क्या होगा बच्चों, तो उसमें हो जाएगा, यानी इसमें बच्चों देखिए पहले क्या होगा, इसमें तीनों भुजाओं क्या होगा, तो ए बी सी है तो तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अगला में क्या होगा, जो नया त्रिभुज बनेगा जिसमें के से मल्टीप्लाई रहेगा तो उसमें होगा ए प्लस के बी प्लस के सी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, के कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए बच्चों जो पहले त्रिभुज का परिमाप था और जो नया त्रिभुज का परिमाप हुआ उसमें देखिए के से क्या है, गुना हुआ है, ठीक है। तो पूरे परिमाप में के से गुना होगा। तो ये इसका कहने का मतलब यही हुआ कि अगर सभी भुजाओं को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका परिमाप में भी के से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह बच्चों क्षेत्रफल में भी देखते हैं, तो क्षेत्रफल में भी क्या होगा, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो कैसे होगा, तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, समकोण त्रिभुज लिए हैं बच्चों, इससे पता। अभी देखिए जो ओल्ड त्रिभुज है इसका क्या होगा, 1/2 इंटू ए, आधार ए है और ऊंचाई सी है तो होगा 1/2 इंटू ए सी। अब बच्चों ए और सी में क्या होगा, के से मल्टीप्लाई करके, तो न्यू त्रिभुज जो होगा, न्यू ट्रायंगल, एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल, तो उसमें क्या होगा 1/2 इंटू के ए इंटू के सी। तो बच्चों यहाँ से होगा 1/2 इंटू के स्क्वायर इंटू ए सी, तो के स्क्वायर को बाहर कर देंगे तो यहाँ से बचेगा 1/2 इंटू ए सी। अब देखिए बच्चों ये क्या है, ओल्ड त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल। तो बच्चों जो नया त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ उसमें के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। तो यही हमको बता रहा था, इससे हमको क्या हुआ, स्पष्ट हो गया। अब बच्चों यानी क्लास 10th एनसीईआरटी के 6.1 पर में हम लोग देखते हैं, उसमें क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है।
बच्चों क्या कहता है कि एक त्रिभुज पहले हम लोग ले लिए, ठीक। अब कहता है इसके बीच एक समांतर रेखा खींचेंगे, ठीक। और वो त्रिभुज के दो अलग जो भुजा होगा वो दोनों भुजाओं को जिस बिंदु पर काटेगा वो क्या होंगे कि जो ये है यानी AD और BD को क्या करेगा, एक समान भाग में डिवाइड कर देगा। यानी AD बट्टा BD इक्वल टू AE बट्टा AC, यही हमको समझा रहा है। और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय। अब देखिए बच्चों, NCERT का प्रमेय 6.2 ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। देखिए ये त्रिभुज है, ये एक रेखा है, ये त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में यानी AD बट्टा BD इक्वल टू AE बट्टा AC के रूप में विभाजित करेगा तो ये जो रेखा होगा, ये रेखा और ये रेखा क्या होगा, समांतर होगा। यानी DE समांतर BC, यानी ये थ्योरम हमको। और इससे पहले वाला थ्योरम क्या था, तो उसमें क्या था कि समांतर था, और तब जब समांतर था तो वो बता रहा था कि AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC बराबर होगा। इतना हमको समझाया। बच्चों आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि चतुर्भुज, वृत्त, घन, घनाभ, लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु, छिन्नक, पिरामिड, गोला, जितने भी बचे हुए हैं सभी को डिस्कशन कर लेंगे। तो तब तक आप लोग त्रिभुज को पूरा रिवीजन करके जितना भी फॉर्मूला होगा सभी याद कर लीजिएगा, और इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन NCERT से हो या अलग अदर बुक से क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किए होंगे सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।